जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 उसके 1 से लेकर 3 तक की आयतों को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस पहले आयत से लेकर तीसरी आयत तक छुटकारा देने वाला परमेश्वर और उस छुटकारा देने वाले परमेश्वर की स्तुति में ये पहले 3 आयतों को परमेश्वर के गुणों का वर्णन वह कर रहा है। अलंकारिक शब्दों का प्रयोग वह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। सचित्र रूप से परमेश्वर की बातों को वह कह रहा है। और यहां पर परमेश्वर जिस पर वह भरोसा रखता है वह दाऊद के लिए क्या करता है और दाऊद परमेश्वर के लिए या परमेश्वर को देखते वो क्या करेगा, ये दोनों बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर उसका बल है, वह परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है। और चूंकि वह परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वह स्तुति के योग्य है। पुराने नियम में छुड़ाए जाने के विषय को हम जिस प्रकार आत्मिक अर्थ का प्रयोग हम उद्धार के विषय में या छुटकारा के विषय में हम नए नियम में कलीसिया के विषय में यीशु मसीह के द्वारा जो देखते हैं, उस प्रकार का अर्थ तो हम नहीं पाते हैं। हालांकि वह आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, परंतु यहां पर छुटकारा जो है शारीरिक छुटकारे के विषय में वर्णन किया गया है। परमेश्वर छुड़ाने वाला है। उस तीसरे आयत के दूसरी पंक्ति में मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा, तो वह छुटकारा उसके विषय में वो कह रहा है। तो दाऊद क्या कहता है? 3 बातों को वह कह रहा है। प्रेम करना, और दूसरी बात पुकारना और बचाया जाना। यह 3 अनुभव दाऊद के विषय में हम परमेश्वर के प्रति देखते हैं। दाऊद की जिम्मेदारी, दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि वह मेरा बल है। और उसके बाद फिर कई अलंकारिक शब्दों का प्रयोग वह कर रहा है। पहली आयत को जरा देखें। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहां पर जो बल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो बल शब्द का अर्थ है कसना या मदद करना। परमेश्वर मदद करने वाला है। दाऊद के जीवन में उस मदद को उसने प्राप्त किया है। मेरे प्यारों, हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में मददगार केवल हमारा जीविता परमेश्वर है। वह परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। यीशु मसीह में हम उन सारे ईश्वरत्व के उस स्वभाव को देह सहित हम पाते हैं, जहां पर इस संसार में रहकर मनुष्य जाति की मदद उसने की। गलील की काना की शादी में उसने मदद किया। बेथनी परिवार में उन बहनों के भाई की मृत्यु में उसे जीवन देकर मदद किया। उसने कोड़ियों को चंगा किया, भूखों को उसने खिलाया। परमेश्वर मददगार है। और सबसे बड़ा मदद, सबसे बड़ी सहायता जो मनुष्य जाति के लिए उसने की, वह यह था, यीशु मसीह खुद उस पाप का प्रायश्चित बन गया। हमारा मददगार जो क्रूस पर बलिदान हो गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उद्धार का मार्ग हमारे लिए तैयार किया। जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो पाप के जीवन से छुटकारा पाता है। पापी मनुष्य के लिए भी वो मददगार है। हम जो उस पर विश्वास किए, हम भी उस मदद के योग्य हैं। परमेश्वर हमारा मददगार है।
और इसलिए दाऊद कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और ये प्रेम शब्द का प्रयोग जो है प्यार, दया दिखाना, दुलारना, हालांकि पुराने नियम में इब्रानी भाषा में प्रेम के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग है, जिसमें आनंद लेना, मगन लेना, मिल जाना, लग जाना, ये सब अर्थ आ सकते हैं अलग अलग शब्दों में जो प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मेरा लगाव परमेश्वर के प्रति, मेरा प्यार परमेश्वर के लिए है। हालांकि वह ईश्वरीय प्रेम शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं है, जिस प्रकार शायद पतरस यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में उस प्रेम शब्द का प्रयोग किया था। मेरे प्यारों, सवाल यह है, क्या परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में प्रेम है? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं? वो हमारे जीवन का मददगार है। अगर वो हमारा मददगार है तो हमारे जीवन में यह जिम्मेदारी होती कि हम उससे प्रेम करें। प्रेम इसमें नहीं कि हम उससे प्रेम किए, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, हम उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और उस प्रेम में हम बने रहें। परमेश्वर इस वचन को हमें आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।